हरिओम। सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। आयुर्वेद भारत की एक प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है जो न केवल शारीरिक रोगों के उपचार में मदद करती है, बल्कि ये शरीर, मन और आत्मा तीनों में संतुलन को बनाए रखने का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करती है। इसी आयुर्वेद का एक पार्ट है पंचकर्म, जो आजकल बहुत पॉपुलर है और विदेशों तक से लोग पंचकर्म थेरेपी के लिए भारत आते हैं। पंचकर्म आयुर्वेद की एक महत्वपूर्ण उपचार प्रणाली है जिसका उद्देश्य शरीर को गहराई से शुद्ध करना और टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है। पंचकर्म का मतलब होता है 5 क्रियाएं। पंचकर्म संस्कृत के 2 शब्दों से बना है, पंच जिसका मतलब है 5 और कर्म जिसका मतलब होता है क्रिया या प्रक्रिया। पंचकर्म में 5 मुख्य प्रोसीजर शामिल होते हैं, जिनमें पहला है वमन कर्म। यह प्रक्रिया शरीर से अतिरिक्त कफ दोष को निकालने में मदद करती है। ये विशेष रूप से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, एलर्जी और अस्थमा जैसी समस्याओं के लिए लाभकारी है और बसंत ऋतु में सामान्य व्यक्ति को भी ये क्रिया करवानी चाहिए। पंचकर्म का दूसरा प्रोसीजर है विरेचन। विरेचन के माध्यम से पित्त दोष को संतुलित किया जाता है। ये प्रक्रिया शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करती है और पाचन तंत्र को स्वस्थ करती है। एक सामान्य व्यक्ति को शरद ऋतु में विरेचन कर्म करवाना चाहिए। पंचकर्म की तीसरी प्रक्रिया है बस्ती। बस्ती चिकित्सा में विभिन्न औषधीय तेलों और काढ़ों का उपयोग करके शरीर से वात दोष को दूर किया जाता है। ये प्रक्रिया विशेष रूप से जोड़ों के दर्द, गठिया और बाकी वात संबंधी रोगों के लिए प्रभावी होती है। ये एक प्रकार का एनिमा है। चौथी क्रिया है नस्य। नस्य क्रिया में औषधीय तेलों या जड़ी बूटियों को नाक के माध्यम से शरीर में प्रवेश कराया जाता है। ये प्रक्रिया सिरदर्द, साइनस और माइग्रेन जैसी समस्याओं के लिए बहुत उपयोगी है। इनफैक्ट हमारी क्लेविकल बोन से ऊपर जो भी दिक्कतें हैं, चाहे वो हेयर फॉल, हेयर ग्रेइंग, फेशियल पैरालिसिस हो, सब में लाभकारी है। पंचकर्म की 5वीं क्रिया है रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण का मतलब होता है दूषित रक्त को शरीर से बाहर निकालना। यह प्रक्रिया शरीर से टॉक्सिक रक्त को बाहर निकालकर त्वचा रोगों, गाउट और हाई बीपी जैसी समस्याओं के लिए उपयोगी बनती है। पंचकर्म के बहुत से फायदे हैं, जैसे पंचकर्म शरीर में जमा विषाक्त पदार्थों को निकालकर आंतरिक शुद्धि करता है, यानी इंटरनल और कंप्लीट डिटॉक्स। यह उपचार मानसिक तनाव को कम करता है और मन को शांति प्रदान करता है। पंचकर्म के माध्यम से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है, जिससे रोगों के प्रति शरीर की सुरक्षा बढ़ती है। पंचकर्म शरीर की अतिरिक्त फैट को घटाने में और वजन को नियंत्रित करने में भी मददगार है। पंचकर्म के बाद त्वचा में निखार आता है और वह अधिक स्वस्थ और कांतिमय बनती है। पंचकर्म पाचन तंत्र को सुधारने और उसे स्वस्थ रखने में मदद करता है। पंचकर्म की प्रक्रिया को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया जाता है। पहला है पूर्व कर्म। इसमें शरीर को पंचकर्म के लिए तैयार किया जाता है। यह चरण शरीर से टॉक्सिक पदार्थों को निकालने के लिए किया जाता है। इसमें 2 प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। पहला है स्नेहन। स्नेहन में आंतरिक और बाहरी रूप से तेल का उपयोग किया जाता है, जिससे शरीर के टिश्यूज में गहराई तक तेल पहुंचता है और वहां से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। दूसरी प्रक्रिया है स्वेदन। स्वेदन में शरीर को गर्म करने के लिए स्टीम का उपयोग किया जाता है, जिससे त्वचा के माध्यम से विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं और संपूर्ण शरीर से सभी टॉक्सिक मटेरियल्स आपके गट में आते हैं। फिर किया जाता है प्रधान कर्म। ये मुख्य पंचकर्म की प्रक्रिया है, जिसमें वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण किए जाते हैं। यह चरण शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने और दोषों को संतुलित करने में मदद करता है। इसके बाद का कर्म है पश्चात कर्म। इस चरण में आहार, जीवन शैली और औषधियों के माध्यम से शरीर की पुनर्स्थापना की जाती है। यह चरण शरीर को स्वस्थ रखने और पंचकर्म के प्रभाव को बनाए रखने में मदद करता है। पंचकर्म के नुकसान भी हो सकते हैं, जिनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला, कुछ लोगों को पंचकर्म के दौरान कमजोरी, थकान और चक्कर आने जैसी समस्याएं होती है। पंचकर्म के दौरान या बाद में मानसिक अस्थिरता या चिंता का अनुभव भी हो सकता है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो मानसिक रूप से संवेदनशील होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को पंचकर्म के दौरान दिए गए किसी औषधि के प्रति एलर्जी या असामान्य प्रतिक्रिया होती है, तो ये नुकसानदेह हो सकता है। पंचकर्म के दौरान कुछ सावधानियां रखना जरूरी है। सबसे पहला है योग्य चिकित्सक का चयन करना।
पंचकर्म हमेशा एक अनुभवी और प्रमाणित आयुर्वेदिक चिकित्सक की देखरेख में ही करवाना चाहिए। गलत तकनीक या फिर असावधानी से गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। दूसरा है स्वास्थ्य की जांच करवाना। पंचकर्म से पहले अपनी शारीरिक स्थिति की पूरी जांच करवानी चाहिए। यदि किसी को कोई गंभीर बीमारी है तो उसे पंचकर्म करने से पहले अपने चिकित्सक से सलाह लेना ज़रूरी है। तीसरा है पंचकर्म के दौरान और उसके बाद दी जाने वाली औषधियों का नियमित रूप से सेवन और पालन करना ज़रूरी है। बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी औषधि को बंद करना या बदलना नहीं चाहिए। पंचकर्म के दौरान और उसके बाद विशेष आहार का पालन करना होता है। इसमें हैवी टू डाइजेस्ट फूड, मसालेदार और बहुत ज़्यादा तेलीय पदार्थों से बचना चाहिए। पंचकर्म के बाद शारीरिक और मानसिक विश्राम ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम करने से या मानसिक तनाव से बचना होता है। पंचकर्म न केवल शारीरिक रोगों का उपचार करता है, बल्कि ये शरीर को संपूर्ण रूप से डिटॉक्सिफाई करने, मानसिक शांति प्रदान करने और आत्मा को संतुलित करने का एक बहुत पावरफुल प्रोसीजर है। ये आयुर्वेद का एक अद्वितीय और गहन उपचार पद्धति है, जो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी लाभ देती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में पंचकर्म एक अमूल्य उपहार है, जो न केवल रोगों से मुक्ति दिलाता है बल्कि जीवन को एक नई दिशा भी देता है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में संतुलन और स्वास्थ्य की तलाश में हैं, तो पंचकर्म को अपना सकते हैं और इसके अनगिनत लाभों का अनुभव कर सकते हैं।